नमस्कार दोस्तों। आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था मॉडल्स यानी ऑक्सिलरी वर्ब उसका पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। और मैंने थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया है क्योंकि वीडियो हमारे काफ़ी लंबे हो जाते हैं। तो मैंने आज ये इसमें चेंजिंग किया है कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया है ताकि आपके जो टाइम है उसको थोड़ा सा शॉर्ट में रखते हुए और अपना जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाए। तो दोस्तों एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, अब जो अपने रोजाना जो वीडियो अपलोड करूंगा मैं ये सप्ताह में आपको लगभग शाम को 5 बजे के आसपास आपको सप्ताह में 4 बार लगभग मिल जाएगा। हर दूसरे दिन आपको ये वीडियो मिलेगा। और जहां तक इसका सवाल है, आप बिल्कुल मैं इजी से इजी एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ और मेरे एग्जाम्पल लेने का तरीका यही है कि एक छठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं कि इन बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और कोई अपर अगर कोई कंपटीशन की लेवल की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये फायदा होगा कि वो इन एग्जाम्पल के द्वारा अपनी अदर प्रैक्टिस कर सकता है। तो देखिएगा, और विशेष रूप से अब रिट के एग्जाम आने वाले हैं तो उसके लिए तो देखिए एक रामबाण औषधि का काम करेगा। तो आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 2 ऑक्सिलरी पार्ट। तो देखिए दोस्तों, हमने पहले हमने शुरू किया था मॉडल के भाग 1 में और माइंड का प्रयोग। आज हम लेके चल रहे हैं कैन और कुड का प्रयोग। तो मैं यहां पर आपको बता दूं, मे और माइंड की तरह कैन कुड का भी, तो इन पे जेंडर्स का तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, ना स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग ना एकवचन या बहुवचन, किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। तो कैन है, कैन को हम हमेशा प्रेजेंट के रूप में लेके चलते हैं। किसके रूप में चलेंगे? प्रेजेंट के रूप में लेके चलेंगे। किसके रूप में? तो ये कैन और कुड है। कैन का आपको मालूम ही है, कैन का जो हम यूज करते हैं इसका हम हमेशा प्रेजेंट के रूप में लेके चलते हैं। किसके रूप में लेके चलते हैं? प्रेजेंट के रूप में लेके चलते हैं। और कुड है वो हमेशा पास्ट के आएगा, यानी ये हमेशा कैन की पास्ट फॉर्म कहलाता है। कौन? कुड। और कैन हमेशा किसके? प्रेजेंट को डिनोट करता है, ये हमेशा प्रेजेंट में आएगा। कुड है वो हमेशा पास्ट में आएगा। अब दोनों का जो मैं सिमिलर ही लेके चल रहा हूं क्योंकि दोनों के जो यूज है वो एक साथ ही होंगे, बस अंतर ये होगा यदि जैसे इनके हम मूड को देखें, कैन और कुड का मूड क्या होता है? यदि किसी सेंटेंस में एबिलिटी का भाव हो, यदि किसी सेंटेंस में कैपेसिटी का भाव हो, या फिर पावर हो, या फिर स्किल हो, या फिर स्ट्रेंथ हो, अर्थात किसी भी सेंटेंस में एबिलिटी यानी योग्यता को दर्शाया गया हो, कैपेसिटी यानी क्षमता को दर्शाया गया हो, पावर यानी शक्ति को दर्शाया गया हो, स्किल यानी कुशलता को दर्शाया गया हो, और स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य को दर्शाया गया हो, तो वहां पर हम कैन और कुड का प्रयोग करते हैं। अब देखने की बात यह रह जाती है, यदि वो एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्किल, स्ट्रेंथ है जी प्रेजेंट की है तो वहां पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। और यही यदि एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्किल, स्ट्रेंथ यदि पास्ट की है तो फिर हम वहां पर कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता दूं, एग्जांपल से बिल्कुल में सही समझ में आ जाएगा। ये इन सेंटेंस के आगे भी लिखे आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मोहन इज एमए इन हिंदी। मोहन हिंदी से एमए है, प्रेजेंट को दर्शा रहे। पहले तो मैं देखिए आपको पूरे जो ये वाक्य हैं इनके पास्ट और प्रेजेंट को दिखा देता हूं। इज आ गया तो इसका मतलब ये प्रेजेंट को दर्शा रहा है। अब ये प्रेजेंट की इनकी जो मूड है वो प्रेजेंट का मूड है। ऐसे यदि जैसे वाज आ गया तो इसका मतलब है कि ये पास्ट का मूड है। ऐसे मान लीजिए हैज आ गया तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट को दर्शा रहा है। ऐसे जैसे आर आ गया तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट को दर्शा रहा है। इस सेंटेंस में मान लीजिए इज आ गया तो इसका मतलब है ये किसको दर्शा रहा है? प्रेजेंट को दर्शा रहा है। आई एम यंग, तो ये एम है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट को दर्शा रहा है। वाज आ गया तो इसका मतलब है ये पास्ट को दर्शा रहा है। अब हम इनके मूड को पहचानेंगे। मोहन इज एमए इन हिंदी, मोहन हिंदी से एमए है। ही ब्लैंक टीच यू, वह आपको पढ़ा सकता है। कहने का मतलब है कि ये जो उसके पढ़ाने की जो एबिलिटी है, जो उसकी यानी योग्यता है, वो प्रेजेंट की है। और जब प्रेजेंट की योग्यता होगी तो वहां पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। क्यों कैन क्यों आया? क्योंकि मैंने पहले बताया कि यदि आपकी एबिलिटी प्रेजेंट की होगी, यदि कैपेसिटी प्रेजेंट की होगी, यदि पावर प्रेजेंट की होगी, यदि स्किल प्रेजेंट की होगी, यदि स्ट्रेंथ प्रेजेंट की होगी तो वहां पर कैन आएगा। और यदि आपकी एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्किल और स्ट्रेंथ यदि पास्ट की है तो फिर वहां पर कुड आएगा। शायद पहले एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। मैंने देखिए बिल्कुल ये जो पहला और दूसरा एग्जांपल है बिल्कुल आपको एक डिफरेंस के रूप में समझाने का प्रयास किया है
क्योंकि यहां पर मैंने प्रेजेंट दर्शाया, यहां पर इसको पास्ट के रूप में दर्शाया है। यहां पर कह रहा है मोहन वाज एमए इन हिंदी, यहां पर बस डिफरेंस किसका आया, इस टेंस का ही डिफरेंस आया। यहां पे ये प्रेजेंट को दर्शा रहा है और यहां पर ये इसको पास्ट में दर्शा रहे हैं। तो ही मोहन वाज एमए इन हिंदी, ये पास्ट को दर्शा रहे थे, इसका मतलब है कि इसकी जो एबिलिटी है वो पास्ट की है, और पास्ट की एबिलिटी के लिए हमेशा आपको मालूम है कि वहां पर कुड ही आएगा। क्लियर? देखिए शायद आपको सही दिखाई दे रहा हो, समझ में आया भाई? हाँ बिल्कुल, देखते हैं। रमेश हैज ए लॉट ऑफ मनी, रमेश हैज ए लॉट ऑफ मनी, रमेश के पास बहुत धन है। ठीक है, प्रेजेंट को दर्शा रहे, हैज प्रेजेंट को है, हैज भी प्रेजेंट को दर्शाता है। यदि हैड होता तो बात अलग होती, फिर पास्ट का हो जाता। तो यहाँ पे प्रेजेंट को दर्शा रहा है, हिज ए लॉट ऑफ मनी, क्योंकि उसके पास इतनी कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है, उसके पास इतनी सामर्थ्य है कि उसके पास इतना अधिक धन है, और वाक्य है वो किसका है, प्रेजेंट का है। तो इसका मतलब है कि रमेश हैज ए लॉट ऑफ मनी, रमेश के पास बहुत अधिक धन है। ही बाय ए बस, वह एक बस खरीद सकता है। यानी जब प्रेजेंट की बात कर रहा है तो प्रेजेंट की अगर स्ट्रेंथ है, प्रेजेंट की कैपेसिटी उसके पास है, तो वहां पर कैन का प्रयोग होगा। आया समझ में? दूसरा देखिए, यू आर ए पुअर बॉय, आप एक गरीब लड़के हो। ये प्रेजेंट को दिखा रहा है, प्रेजेंट को दिखा रहा है, आप गरीब लड़के हो। तो आपकी जो कैपेसिटी है, यू नॉट, यहां पे मैंने इसको नेगेटिव में दे दिया है, क्योंकि मॉडल है वो नेगेटिव में भी आते हैं, अर्थात मॉडल के साथ नोट का प्रयोग होता है, तो मैंने यहां पर नोट का प्रयोग कर दिया है। यू आर ए पुअर बॉय, आप, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, देखिए यानी विरोधाभास है कि आप एक गरीब लड़के हो। क्या आप गरीब लड़के तो क्या फीस दे सकते हो? नहीं दे सकते हो, इसलिए मैंने नोट का प्रयोग कर दिया। तो कहने का मतलब है कि उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है, उसके जो पास जो स्ट्रेंथ है, वो उसके पास धन देने की नहीं है, इसलिए यहां पर और प्रेजेंट को दर्शा रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। यू कैन नॉट पे फीस, अर्थात आप शुल्क नहीं दे सकते। योर फादर इज ए मैकेनिक, आपके पिताजी मैकेनिक है। ठीक है, अब मैकेनिक है तो अर्थात स्किल है उसके पास, क्या है, स्किल है। क्या है भाई, मैकेनिक है। और मैकेनिक कोई भी, अगर हम किसी भी कार्य की कुशलता को जानते हैं, हमारे अंदर अगर परफेक्टनेस है, तो वो स्किल को दर्शाने का काम करता है। तो यहाँ पर मैकेनिक है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, टीचर है, ये सारे के सारे एक स्किल रखते हैं अपने पास। तो यहां पर देखिए, अब ये जो मैकेनिक है ये प्रेजेंट का है, किसका है, प्रेजेंट का है। इसका मतलब है कि ही रिपेयर टीवी, टीवी को रिपेयर कर सकता है। तो यहां पर क्या आएगा, प्रेजेंट के लिए आपको हमेशा कैन रखना है। क्या रखना है, कैन रखना है। दूसरा देखिए, आई एम यंग, मैं युवा हूं। क्या हूं, युवा। आई एम यंग, मैं युवा हूं। आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूं। तो कहने का मतलब है कि ये जो मेरी कैपेसिटी है, मेरी क्षमता है, मेरे अंदर पावर है कि मैं युवा हूं, वर्तमान में हूं, और जब ऐसा कर सकता हूं तो कहने का मतलब तेज दौड़ सकता है। तो क्यों, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। फिर इसी सेंटेंस को देखिए, फिर मैं आपको कैन और कुड में डिफरेंस करने के लिए मैंने देखो यहां पर भी डबल सेंटेंस दिए एक जैसे, और यहां पर भी मैंने डबल दिए ताकि आप समझ सको कि कैन का प्रयोग है वो प्रेजेंट के लिए और कुड का प्रयोग है वो पास्ट के लिए होता है। और किस किस के लिए होता है, उनका मूड कैसा होना चाहिए, मॉडल के सेंटेंस का, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्किल और स्ट्रेंथ। अगर ये मूड आपके सेंटेंस में है तो वहां पर कैन और कुड का प्रयोग होगा। अब यहां पर देखिए, मैंने बोला व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था। अभी तो कह रहा था मैं युवा हूं, अब कह रहा है व्हेन आई वाज यंग, जब मैं बिल्कुल अर्थात मैं युवा था। आई रन फास्ट, तो मैं तेज दौड़ सकता था। अब ये पास्ट में लगने के बाद अब उसकी जो कैपेसिटी है वो पास्ट की कैपेसिटी हो गई। कौन सी कैपेसिटी हो गई, पास्ट की हो गई। इसका मतलब है कि फिर यहां पर क्या आएगा, कुड आएगा, क्योंकि पास्ट के लिए हमारे पास एक ही है। हाँ दोस्तों, बीच में थोड़ी लाइट की बाधा हो गई थी, बिजली चली गई थी। तो देखिए, अब कैन कुड के बाद हम लेके चलते हैं शुड और ought to। अर्थ होता है दोनों का ही चाहिए। मैंने शुड और ought to क्यों लिया है, मैं आपको पहले यहाँ पे अच्छी तरह से बता देना चाहता हूं, क्योंकि शुड और ought to के जितने भी रूल्स हैं वो दोनों के सेम हैं। और ग्रामर के भाषा में जब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जब मॉडल पढ़ते हैं तो शुड और ought to दोनों को, इनको ट्विन ब्रदर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्विन ब्रदर्स। क्या कहा जाता है, ट्विन ब्रदर्स। ट्विन ब्रदर्स का मतलब है, तो देखिए
शुड और ought to, इन दोनों को हम ग्रामेटिकल हमारी जो लैंग्वेज है और विशेषकर मॉडल्स में इनको ट्विन ब्रदर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्विन ब्रदर्स, यानी जुड़वा भाई। जुड़वा भाई कहने का तात्पर्य यानी यही है, क्योंकि शुड की जगह ought to और ought to की जगह should to दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। यानी ये दोनों एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के जो नियम है वो सेम है, दोनों के रूल्स है वो सेम है। देखिए कैसे, जैसे हम शुड और ought to की बात करें तो शुड है वो एडवाइस, दोनों का ही यूज होता है सलाह के लिए, सजेशन कोई सुझाव के लिए, मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य के लिए, दोनों का ही प्रयोग हम करते हैं। कहने का मतलब है कि शुड और ought to का जो प्रयोग है वो एडवाइस, सलाह, सजेशन, सुझाव और मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य के लिए ही किया जाता है। और ये दोनों इन्हीं के जो मूड होता है, मूड मैंने पहले बताया कि एडवाइस का मूड हो, चाहे फिर सजेशन का हो, चाहे फिर मॉरल ड्यूटी हो, इनका मूड के इनके मूड के लिए शुड और ought to दोनों एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। तो इसीलिए इन दोनों को ट्विन ब्रदर्स कहा जाता है, अर्थात जुड़वा भाई कहा जाता है। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया है, अब आप देखना इसमें कहां पर एडवाइस है, कहां पे सजेशन है और कहां पर मॉरल ड्यूटी है। मैंने 5 सेंटेंस लिए हैं और पांचों सेंटेंस में आप अगर इनके जो भाव आ रहे हैं उन भाव के अनुसार, अगर उसमें भाव एडवाइस का है या सजेशन का है या मॉरल ड्यूटी का है, तो आप वहां पर शुड का और ought to दोनों को फिलअप कर सकते हैं। Our exams are near, हमारी परीक्षा है वो पास में है, निकट है। हमारी जो परीक्षाएं हैं वो निकट में है। जैसे हमारी रीट की जो भर्ती है वो बिल्कुल निकट आ रही है। तो देखिए our exams are near, हमारी जो परीक्षा है वो नजदीक है। तो यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है? एडवाइस दी जा रही है कि इसलिए सजेशन भी है, एडवाइस भी है, दोनों का कहीं भाव दोनों का एक ही होता है। तो वी वर्क हार्ड, कि हमें क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए। क्यों? अब चाहिए का अर्थ आ गया, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के लिए हम शुड या ought to का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। अब यहां पर जैसे मैंने फिलअप किया शुड, लेकिन दोस्तों आप यहां पर शुड के साथ साथ, मेरे पास थोड़ी जगह कम है, लेकिन यहां पर आप ought to का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। मुकेश इज वीक इन इंग्लिश, मुकेश क्या है? अंग्रेजी में कमजोर है। मुकेश क्या है? अंग्रेजी में कमजोर है। अब हमारे दिल्ली देखने की बात यह है कि हमने जैसे कैन, कुड, मे, माइट का पढ़ा, तो वहां पे प्रेजेंट और पास्ट को दर्शाया जा रहा था। यहाँ पे शुड और ought to के लिए कहीं कोई प्रेजेंट या पास्ट टेंस की कोई बाध्यता नहीं है। अगर इनका एडवाइस, सजेशन और मॉरल ड्यूटी का कहीं भी भाव आए, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, वहां पर हम इनका यूज कर सकते हैं। इनका टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो देखिए मुकेश इज वीक इन इंग्लिश, मुकेश क्या है? अंग्रेजी में कमजोर है। अब यहाँ उसको एडवाइस दी जा रही है कि क्या एंगेज लगाना चाहिए ट्यूटर, अर्थात उसको एक ट्यूशन के लिए किसी टीचर को लगाना चाहिए, अर्थात उसे कोई ना कोई अपने जो इंग्लिश जो वीक है, उसकी कमजोर है, उसके लिए उसको एक शिक्षक का सहारा लेना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से जो सजेशन, सुझाव दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है, तो इसी कंडीशन में हम वहां पर शुड, ये शुड मैं लिख रहा हूं, लेकिन मैं यहां पर ought to भी लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि शुड या ought to दोनों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि दोनों के ही जो नियम है वो एक है। दोनों को इसलिए क्योंकि ट्विन ब्रदर्स कहलाते हैं, जुड़वा भाई ये कहलाते हैं। अगला देखिए, हिज पेरेंट्स आर ओल्ड, उसके माता पिता क्या है? वृद्ध है। अब वृद्ध है तो भाई ही सर्व देम, उसे उसकी क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। यानी चाहिए इसकी मोरल ड्यूटी है, उसका नैतिक कर्तव्य है ये। क्यों? क्योंकि माता पिता की सेवा करना एक नैतिक कर्तव्य होता है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम शुड या ought to का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जगह नहीं, मैं फिर यहाँ की तरह ought to यहाँ पे लिख सकता था। मैंने पहले बताया कि शुड और ought to दोनों एक साथ चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर अगर मान लीजिए आपके ब्लैंक और ब्लैंक के बाद आपका जो सेंटेंस है वो एडवाइस, सजेशन और मॉरल ड्यूटी का है, मान लेते हैं। लेकिन आपके सेंटेंस में देखिए, मैंने चौथा और जो पांचवा सेंटेंस है, इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर मैंने यहाँ ब्लैंक के बाद, रिक्त स्थान के बाद टू और टू छोड़ा है। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर शुड नहीं आ सकता, अब यहाँ पर ought to आएगा। यहाँ पर कंडीशन क्या है? मॉरल ड्यूटी। वी टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स यानी बड़ों का रेस्पेक्ट, सम्मान करना चाहिए, मॉरल ड्यूटी है। वी टू सर्व आवर कंट्री, हमें हमारी देश की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर टू आ गया, तो इसका मतलब है कि ऐसे भाव के लिए हम ought to का ही प्रयोग करेंगे। मान लीजिए अगर यहां पर सपोज कर लीजिए, यदि यहां पर अगर ये टू नहीं होता, क्या नहीं होता, तो फिर हम यहां पर शुड या ought to दोनों में से किसी को भी फिलअप कर सकते थे, किसी को भी यहां पर रख सकते थे। तो दोस्तों
ये जैसे मैंने अभी स्टूड और ऑड टू का ये बताया। अब मैं देखिए आपको एक मोस्टली जो एग्जाम में जो थोड़ा हायर लेवल पे जो एग्जाम होते हैं उसमें किस प्रकार से एक ट्रिक काम आती है वो मैं आपको समझाने का काम अभी जस्ट यहां पर करता हूं, जो स्टूड के लिए होती है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको इस स्टूड और ऑड टू वाले में, ऑड टू की तो नहीं होगी ये, स्टूड की मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अब देखिए ट्रिक नंबर 1, ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में लेस्ट ये शब्द आ जाए, यदि किसी सेंटेंस में लेस्ट शब्द आ जाए तो वहां पर आपको हमेशा शुड को ही फिलअप करना है, दूसरा कोई मॉडल नहीं आएगा। यानी यदि आपके किसी सेंटेंस में लेस्ट शब्द आ जाए तो वहां पर केवल शुड ही आएगा, शुड के अलावा कोई दूसरा मॉडल नहीं आएगा। दूसरा देखिए, दूसरी ट्रिक मैं आपको और बता देता हूं। यदि कोई सेंटेंस आई थिंक से स्टार्ट हो, कोई भी वाक्य है, यदि अगर वहां पर मॉडल आपसे पूछा जा रहा है, मॉडल आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा मॉडल आएगा, और यदि आपका सेंटेंस आई थिंक से स्टार्ट है तो दोस्तों वहां पर भी शुड ही आएगा। क्या आएगा? शुड आएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, लेस्ट वाले एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। वर्क हार्ड, दूसरा आई थिंक वाला बताता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि जो ट्रिक है, यदि आपके किसी भी सेंटेंस में लेस शब्द आ जाए, कौन सा शब्द आ जाए, अच्छी तरह देखिए, LEST, यदि आपके सेंटेंस में देखिए यहां पर आ गया, ये लेस शब्द आ गया, आपसे पूछा जा रहा है कि मॉडल भरिए, और मॉडल के सेंटेंस में आपके क्या आ गया, ये लेस शब्द आ गया। क्या शब्द आ गया? लेस्ट आ गया। ऐसे ही देखिए आई थिंक, दूसरी जो ट्रिक है वो आई थिंक से, देखिए आई थिंक से ये वाक्य शुरू हो रहा है, ये सेंटेंस यहां पे शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है? आई थिंक से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स है, मैं आपको इसका जो तीसरा या चौथा जो पार्ट हमारा जो बनने जा रहा है, तीसरा जो पार्ट हम बनाएंगे उसमें आपको, अभी तक हम रूल्स के साथ चल रहे हैं, लेकिन फिर मैं आपको तुलना करके कि ट्रिक की किस प्रकार से हम सेट करेंगे कि आखिर कौन सा मॉडल किस प्रकार से भरा जाएगा। तो देखिए मैंने पहला दिया आपको लेस्ट, अब आपको देखना ही नहीं है कहीं भी, अगर आपके मान लीजिए ये लेस्ट आ जाए, ये लेस्ट शब्द आ गया, अब आपको देखना ही नहीं है कि कौन सा मॉडल आएगा कौन सा नहीं आएगा, क्योंकि लेस्ट के साथ हमेशा क्या आएगा? शुड आएगा। क्या आएगा? शुड आएगा। तो ये छोटी छोटी ट्रिक है दोस्तों जो आपको आजमानी है, और यही ट्रिक आपको किसी भी लेवल के एग्जाम में आपको आगे रखने का प्रयास करेंगी, क्योंकि रूल्स अपनी जगह पे हैं और ट्रिक अपनी जगह पे। हम काफी रूल पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी रूल्स के अनुसार, क्योंकि ग्रामर एक जो होती है, ग्रामर का जो भाग होता है वो हार्ड एंड फास्ट रूल भी कई बार फेल हो जाता है, इसलिए जहां पर हमारी ट्रिक होती है वो ट्रिक वहां पर लगभग कामयाब होती है। तो देखिए अगर लेस शब्द आ गया, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, यदि ये लेस शब्द आ जाए तो वहां पर हमेशा आपको शुड ही भरना है। ऐसे देखिए ये वाक्य आई थिंक से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, किससे स्टार्ट हो रहा है? आई थिंक से स्टार्ट हो रहा है। तो आई थिंक से यदि आपका सेंटेंस स्टार्ट हो, शुरू हो, तो अगर आपसे मॉडल पूछा गया है तो वहां पर शुड ही आएगा। क्या आएगा? शुड ही आएगा। तो इस प्रकार से हमें ये छोटी छोटी जो ट्रिक हैं इनको अपने जीवन में ढालनी होगी, और तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो रेट का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो हमारे 10th क्लास का एग्जाम हो, चाहे वो यानी किसी भी, चाहे वो एकेडमिक लेवल का एग्जाम हो या कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, ये हमारे जीवन में छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पार्ट 2 है वो यहीं पे एंड होता है, और आपको रोजाना लगभग सप्ताह में 4 बार आपको ये वीडियो आपको मिलेंगे, और लगभग 5 बजे के आसपास आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार, लेकिन आपसे भी मैं निवेदन करता हूं, और मेरा निवेदन यही है कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने साथियों के साथ, अपने अगर आपके छोटे भाई बहन हैं
अगर चाहे मैंने पहले कहा है कि अगर वो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक में अगर अध्ययन कर रहे हैं तो उनके लिए ये आप ये न मानिए किसी कंपटीशन लेवल का है, आप ये मान के चले कि एक 6ठी क्लास का बच्चा है उसके लिए भी ये इतने ही इजी है, क्योंकि मेरे एग्जाम्पल जो है मैं बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट के आधार पे और बीच में उनका बिल्कुल सही तरीके से लेके चल रहा हूं, ना किसी हायर प्रकाश लेवल ना बिल्कुल लो लेवल पे चल रहा हूं, मीडियम लेवल पर लेकर चल रहा हूं। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।